पाकिस्तान के दिन पूरे हो चुके हैं। पाकिस्तान में आग लगी हुई है। एक तरफ से तालिबान और टीटीपी उस पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ बलूच लड़ाकों ने उसे टेंशन दे रखी है। लेकिन ये आग खुद पाकिस्तान की लगाई हुई है, ये किसी से छिपा नहीं है। पाकिस्तान की जमीन पर आतंकी पोत पनपती है, लेकिन अब दुनिया का सब्र टूट रहा है। दुनिया कह रही है इस्लामिक आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा केंद्र पाकिस्तान है। इस पर आज हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है ये सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। लेकिन हर बार हर अच्छे प्रयासों का परिणाम नकारात्मक निकला। हम आशा करते हैं कि उनको सद्बुद्धि मिलेगी और सुख शांति के रास्ते पर जाएंगे, और वहां की आवाम भी दुखी होगी ऐसा मैं मानता हूं। दुनिया में कहीं पर भी टेररिस्ट की घटना घटती है तो कहीं न कहीं सूत्र पाकिस्तान जाकर के अटकते हैं। अब देखिए 9/11 इतनी बड़ी घटना घटी अमेरिका में, उसका मेन जो सूत्रधार था ओसामा बिन लादेन, वो आखिर में कहाँ से मिला? पाकिस्तान में ही शरण लेके बैठा था। तो दुनिया पहचान गई है कि ये प्रकार से आतंकवादी प्रवृत्ति, आतंकवादी मानसिकता, और वो सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर के लिए परेशानी का केंद्र बन चुका है। पीएम मोदी को आपने सुना। पीएम मोदी के बयान पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, अब आपको ये भी बताते हैं, और किस तरीके से इस बयान पर अब बवाल भी पाकिस्तान में मचा हुआ है। ये टिप्पणियां भ्रामक और एक तरफा हैं। जानबूझकर जम्मू कश्मीर के विवाद को नजरअंदाज किया गया है, जो पिछले 7 दशकों से अनसुलझा है। जबकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों को ये आश्वासन दिया था कि इस विवाद को हल किया जाएगा, लेकिन अब तक इसे हल नहीं किया गया है। वहीं पीएम मोदी के बयान पर पूर्व पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने क्या कहा है आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है पीएम मोदी ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर जो कुछ भी कहा वो एक तरफा था। पीएम मोदी ने अपने पहले शपथ ग्रहण के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया था, लेकिन उनको अकेला नहीं बुलाया था। सार्क देशों के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन सबको न्योता दिया गया था। इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पॉडकास्ट में तो यहाँ जिस तरीके से आईना दिखाने का काम कर दिया है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो बयान कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर चोर की दहाड़ी में तिनका है। साफ तौर पर जम्मू कश्मीर का राग एक बार फिर से उन्होंने इसी बीच अल्पा है, लेकिन वहाँ की हकीकत भी वो खुद बखूबी जानते हैं। इसी के ऊपर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। विदेशी मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी भी हमारे साथ हैं, विदेशी मामलों के जानकार। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी जी भी हमारे साथ हैं। काजमी जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और इसी के साथ सबसे पहले रुक करना चाहूंगी संदीप जी का। संदीप जी, देखिए ये जो बयान सामने आया है पॉडकास्ट में, आतंकवाद को लेकर जिस तरीके से बताया गया, वक्त वक्त पर न केवल भारत बल्कि तमाम जो देश हैं वो पाकिस्तान को ये आईना दिखाते रहे हैं कि देखिए जनाब, ये आपकी हकीकत है। किस तरीके से आप यहाँ पर केवल आतंकवादियों को पनाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि आतंकवादियों को आप यहाँ पर जन्म दे रहे हैं ताकि ये पूरे दुनिया में फैलें, दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाएं। लेकिन ये जो सच्चाई है, जो हिंदुस्तान ने, जो पीएम मोदी ने ये सच्चाई दिखाई है पाकिस्तान को, ये हजम नहीं हो रही है, तिलमिला चुका है पाकिस्तान। देखिए, भारत ने तो हमेशा पाकिस्तान को उसको आईना दिखाया है कि दरअसल पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हमेशा इस बात की कोशिश करता रहा है कि भारत के साथ जब रिश्तों की बात होगी तो उसका जो एक यूएसपी रहा, जो डीएनए रहा 1947 के बाद से, वो हमेशा कोशिश की है कि भारत की सुरक्षा को, भारत की अस्मिता को डिस्टेबलाइज किया जाए। और हमेशा भारत ने हमेशा 47 के बाद से लेकर के आज तक कई अहम पड़ाव आए, कई अहम दौर आया जब भारत ने आगे हाथ बढ़ाया शांति का। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगा लाहौर डिक्लेरेशन का। 21 फरवरी 1999 में जब आदरणीय स्वर्गीय
प्रधानमंत्री वाजपेयी जी यात्रा पर थे, दिल्ली लाहौर बस यात्रा पर थे, वहां पर 21 फरवरी 1999 लाहौर डिक्लेरेशन होता है। उस डिक्लेरेशन में सबसे बड़ी बात यही की गई थी कि हम दोनों देश के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के सारे उपाय किए जाएंगे। और जो सिग्नेचर करने वाले नवाज शरीफ थे, उन्होंने खुद 2024 में कहा कि हम वही थे पाकिस्तानी जो इस डिक्लेरेशन को सबसे पहले डिक्टेट किए हैं, और उसके बाद फिर कारगिल वार होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट, जो लीडरशिप खुद कह रही है कि जब जब हिंदुस्तान के साथ साथ शांति की पहल की गई है, उस पहल को हमने सिग्नेचर तो किया लेकिन उनके साथ विश्वासघात किया, ये इस्टेब्लिशमेंट कैटेगोरिकली एक्सेप्ट किया 2024 में। अब रही बात, आते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पॉडकास्ट पर। उन्होंने कहा कि भारत शुरू से शांति का प्रस्ताव एज ए पीस मेकर के रूप में खड़ा रहा और पाकिस्तान शुरू से ही उसका जो माइंडसेट रहा है वो टेररिस्ट स्पॉन्सरिज्म कर रहा है। हमने देखा दुनिया के किसी भी कोने की सिचुएशन होती है, उसकी जो तार है पाकिस्तान से जुड़ती हैं, और ये जो तार जुड़ रही है स्वाभाविक नहीं है, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव का रीजन ये है